नारा लगाने से जन्नत मिलती तो कोई जरूरत नहीं थी इमाम हुसैन को करबला में अब्बास सलम बरदार के बाजू कटाने की। अगर फकत इन नारों से जन्नत मिल जाती, तुम्हारे बाप की मिल्कियत हो जाती, तो कोई जरूरत नहीं थी रसूल हाशमी को मैदान उहद में अपना दंदाने मुबारक शहीद कराने की। अगर फकत नारे की बुनियाद पर तुम्हें जन्नत मिल जाती तो कोई जरूरत नहीं थी बदर के मैदान में मुस्तफा को अपने गाजियों को ले जाने की। अगर फकत नारे की बुनियाद पर तुम्हें जन्नत मिल जाती, फकत जलसों की बुनियाद पर जन्नत तुम्हारा नसीब और मुकद्दर बन जाती, तो कोई जरूरत नहीं थी अबू बकर को नमाजें पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं थी उमर को सजदा करने की, कोई जरूरत नहीं थी उस्मान को शहादत को गले लगाने की, कोई जरूरत नहीं थी मैदान बदर उहद खंदक तबूक हुनैन में, मैदान बदर खंदक हुनैन तबूक में मौलाए कायनात अली मुर्तजा को जुल्फ़िकार हैदरी चलाने की। अगर फकत नारों से काम चल जाता, अगर फकत नारों से जन्नत मिल जाती, कोई जरूरत नहीं थी इमाम हुसैन के 3-6 महीने के बच्चे अली असगर का गला कटाने की, कोई जरूरत नहीं थी नन्ही सकीना को प्यास से तड़पाने की। अगर फकत नारों से जन्नत मिल जाती तो कोई जरूरत नहीं थी अब्बास सलम बरदार के बाजू कलम कराने की। अगर फकत नारों से जन्नत मिल जाती तो कोई जरूरत नहीं थी हजरत उम्मे रुबाब का कलेजा छल्ली कराने की। अगर फकत नारों से जन्नत मिल जाती तो कोई जरूरत नहीं थी हुसैन इब्ने अली को हजरत शहरबानों को प्यास से तड़पाने की। अगर फकत नारों से जन्नत मिल जाती तो कोई जरूरत नहीं थी हम शबीह पैगंबर हजरत अली अकबर की जवानी को लुटाने की। अगर फकत नारों से जन्नत मिल जाती, अगर फकत ये जलसे तुम्हें जन्नत दिला देते, अगर फकत ये जलसों में वाह-वाह करने से तुम्हें जन्नत मिल जाती तो कोई जरूरत नहीं थी इमाम आली मकाम राकिबे दोशे मुस्तफा शहजादे गुलगू कबा दिलबंदे फातिमा नूरदीने हैदर मुर्तजा को 72 जख्म खाकर अपनी गर्दन कटाकर करबला में अपने जिस्म को जालिम यजीदियों के घोड़े से रौंदवा कर कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया, मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, मेरे बाबा की ताकत का ऐलान करने वालों, अरे ये सारी चीजें बाद में हैं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत अल्लामा अहमद रज़ा मंदरी साहब। हालात कहां से कहां पहुंच गए, हालात कहां से कहां तक पहुंच गए। तुम नारों में मस्त हो, बस नारा लगा लिया हम कामयाब हो गए, शेरो शायरी कर ली हम कामयाब हो गए, जन्नत हमारे बाप की हो गई। मुस्तफा जाने रहमत ने फजर की नमाज पढ़ी है, बता तूने फजर की नमाज पढ़ी है? मुस्तफा जाने रहमत ने जोहर की नमाज पढ़ी है, वो मुस्तफा जोहर में झुक रहा है जो हजरत आदम का इमाम है, वो मुस्तफा मगरिब पढ़ रहा है जो हजरत जकरिया का इमाम है, वो मुस्तफा मगरिब पढ़ रहा है जो हजरत यहया व सुलेमान का इमाम है, वो मुस्तफा इशा पढ़ रहा है अंबिया का जो इमाम है, वो मुस्तफा तहज्जुद पढ़ रहा है जो शबे मेराज का दूल्हा है, वो मुस्तफा इबादत कर रहा है जो रब का मेहमान है, वो मुस्तफा इबादत कर रहा है जो रब का हबीब है। अरे वो नबी सजदे में जा रहा है, सारे नबी खुदा को राजी करे और मुस्तफा को खुदा राजी करे। वो नबी सजदे में जाके कहता है मौला सजदे में आना मेरा काम है, उम्मत को बख्शना तेरा काम। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम ये समझते हो जन्नत हमारे बाप की हो गई। दुनिया का एक मुफ्ती लाकर दिखा दो जो लिख दे कि नारा लगा के जन्नत तुम्हारा नसीबा बन। एक मुफ्ती दिखा दो, एक हदीस दिखा दो कि नमाज छोड़कर अगर तुम कामयाब हो जाओ, लाओ मुझे दिखाओ। इसलिए याद रखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रात हमारे लिए आखिरी रात नहीं, ना ये पहली रात है ना आखिरी रात है। हर रात इसी तरह रंगीन अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ नबी में होती है। आज हम यहाँ हैं, कल हम
महाराष्ट्र के शहर पूना से आ रहे हैं और शहर पूना गए बंगाल से, बंगाल गए उड़ीसा से, उड़ीसा गए आसाम से, यूं ही घूमते घूमते पूरे हिंदुस्तान की सैर करते हैं इस उम्मीद के साथ कि मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवा तो है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो तुम ख्वाब गफलत की चादर ओढ़े हुए हो, तुम नींद की आगोश में जा चुके हो, अभी तुम्हें शऊर नहीं है कि जिंदगी के लम्हात को स्पेंड कैसे करना है, अभी तुम्हें पता नहीं है फाइट हमें कैसे करनी है दुश्मन से। दुश्मन तलवारें लिए हुए हमारी गर्दनों पर तैयार खड़ा है, हमारी बेटियों की इज्जत को उछालने के लिए तैयार खड़ा है, हमारे बच्चों को अपनी बर्चियों की अन्नियों पर उछालने के लिए तैयार खड़ा है, हमारे इन बूढ़ों की दाढ़ियों को काटने के लिए तैयार खड़ा है, हमारी मस्जिदों को मिसमार करने की तैयारी कर चुका है, हमारे कब्रिस्तानों की कब्रों को खोदने की मुकम्मल तैयारी कर चुका है, हमारी इबादत गाहों को जमींदोज करने के लिए मुकम्मल तैयार हो चुका है। और ये नौजवान है जो फकत नारे से काम लेना चाहता है, ये नौजवान है फकत नाते सुन के काम लेना चाहता है। सुन, अगर यही नाते तुझे जन्नत दिला देती तो हजरत हस्सान इब्ने साबित काफी थे। हजरत हस्सान जैसा शायर पूरी दुनिया में नहीं आया जो बारगाह रिसालत का शायर है, बारगाह हबीब का शायर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसा शायर जो बारगाह इमाम हुसैन का शायर है, वो शायर भी ये कह के गया था, अगर नबी की तारीफ सुनना है तो नबी की तारीफ तो बाद में होगी, खुदा की तारीफ पहले होगी। अरे नबी की तारीफ उस वक्त होगी जब तुम्हारा सर सजदे में जाएगा और दिल तुम्हारा बारगाह मुस्तफा में जाएगा, तो नबी का भी हक अदा हो जाएगा और खुदा का भी हक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम लॉलीपॉप लेना चाहते हो, झुंझुना तुम्हारे हाथ में थमाया जाए। हमें मत बुलाना दोबारा, हमें कोई जरूरत नहीं है, पूरा भारत हमारे लिए काफी है। और भारत से बाहर हम जानते हैं, ये उलमा जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप भी जानते हो। जब कोई मोहम्मद अली फैजी साहब फरमा रहे थे कि आपके इलाके तो कोई कह रहा है उनकी ससुराल है, इसमें कोई शक नहीं मेरी ससुराल है, 2 किलोमीटर मेरी ससुराल, कोई शक नहीं है। लेकिन ये सारे रिश्ते बाद में है, मुस्तफा का रिश्ता पहले है। सारे रिश्ते बाद में है, मुस्तफा का रिश्ता पहले है, क्योंकि ससुर का रिश्ता दुनिया में है, साले का रिश्ता दुनिया में है, खानदान का रिश्ता दुनिया में है, बाप बेटे का रिश्ता दुनिया में है, बहन भाई का रिश्ता दुनिया में है, शौहर बीवी का रिश्ता दुनिया में है, पड़ोसी का रिश्ता दुनिया में है। लेकिन मौला कयामत के मैदान में कौन सा रिश्ता काम आएगा? क्या ससुराल का रिश्ता काम आएगा? क्या भाई का रिश्ता काम आएगा? क्या बहन का रिश्ता काम आएगा? क्या बाप का रिश्ता काम आएगा? क्या खाला का रिश्ता काम आएगा? खुदा की कसम कयामत के मैदान में न ससुर काम आएगा, न सास काम आएगी, न साली और साला काम आएगा, न खानदान और कबीला काम आएगा। अगर कयामत के मैदान में कोई काम आएगा तो मदीने वाला आमना का लाल काम आएगा और पुकार कर कहेगा, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। याद वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। जमाना कहां से कहां चला गया, जमाना तुम्हें काटने की तैयारी कर रहा है, तुम अभी मदहोशी के आलम में हो। जमाना तुम्हारी बोटियां करने को तैयार है। बोलो क्या तैयारी की है एनआरसी की? तुमने है कोई तैयारी तुम्हारे पास? क्या तैयारी की है दुश्मन से फाइट करने की? है कोई तैयारी तुम्हारे पास? जब तुम्हें अपना वजूद पता नहीं, अपना शऊर पता नहीं, अपनी बॉडी का तुम्हें शऊर नहीं है, अपने जिस्म का तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हें अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी का इल्म नहीं है, तो क्या इल्म लेकर करोगे? अरे खुदा की कसम, वो 313 थे बदर के मैदान में। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान बदर में पहुंचे हैं, आमना का लाल मैदान बदर में पहुंचा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ इस गांव के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये आमना का लाल मैदान बदर में है, मदीना तैयबा से एक दूर मैदान है जिसका नाम मैदान बदर है। उस बदर के मैदान में आमना का लाल है, मुस्तफा जाने रहमत है। कौन नबी है जो हजरत आदम का इमाम है? कौन नबी है हजरत ईसा और ज़करिया का इमाम है? बदर के मैदान में कौन नबी है जो हजरत सुलेमान और यहया का इमाम है? कौन नबी मैदान बदर में है जिसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल कराम
मक़ामत जबलुल इस्तिक़ामत, बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं वो नबी मैदान बदर में है जिसके लिए बरेली के रजा का कलम बोल रहा है सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो नबी मैदान बदर में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 मुजाहिदीन की जमात को लेकर मैदान बदर में पहुंच गए। अल्लाह के नबी ने अपना सज रख दिया सजदे में और मेरे नबी ने रोकर कहा था, मेरे नबी ने बिलबिला कर कहा था, मेरे नबी ने तड़प के कहा था, आहो बुका निकाल कर कहा था, आवाज निकाल कर मौला इस बदर के मैदान में मैं आ गया हूँ, परवरदिगार इस बदर के मैदान में मैं आ गया हूँ। किसी फौजी की जमात को लेकर नहीं आया हूँ, किसी तलवार चलाने वाले को लेकर नहीं आया हूँ। इस गांव के मुसलमानों, जिला पीलीभीत के मुसलमानों, अगर तुम्हारी गैरत इजाजत दे तो इस जुमले को दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना, वरना तुम्हारी गर्दनें कटेंगी, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। तुम्हारी बहनों बेटियों की इज्जत को खिलवाड़ बनाया जाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। तुम्हारे बच्चों की गर्दनों को काटा जाएगा, कोई तुम्हारी हिमायत करने नहीं आएगा। ना कोई सियासी नेता आएगा, ना कोई सियासी पार्टी का लीडर आएगा। अल्लाह के नबी मैदान बदर में है। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, ऐ अल्लाह मैं मैदान बदर में फौजियों की जमात को लेकर नहीं आया हूँ। सफर बज़्मी तारीखी जुमला मेरे नबी का नोट करो। मेरे नबी ने जो जुमला फरमाया बदर के मैदान में, मौला मैं इन सिपाहियों को लेकर नहीं आया हूँ, तलवारबाजों को लेकर नहीं आया हूँ, मैदान के शहसवारों को लेकर नहीं आया हूँ, मैं हथियारबाजों को लेकर नहीं आया हूँ। हम तुझसे पूछना चाहते हैं, आमना के लाल ने कौन सा जुमला कहा था? अब मेरे मुस्तफा के हाथ उठे हैं, सर मेरे नबी का सजदे में झुका जा रहा है और जबान से जुमला जारी हो रहा है, ऐ परवरदिगार मैं तलवार चलाने वालों को लेकर नहीं आया, हथियार बंद फौज को लेकर नहीं आया। आसमान से आवाज आई, ऐ मेरे नबी किसको लेकर आया है? सुनो मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के नबी ने रोकर कहा था, मौला मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, मस्जिद नबवी के नमाजियों को लेकर आया हूँ। मौला नमाजियों को लाना मेरा काम है, फातह खैबर बनाना तेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। वाह 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 वाह। जाओ वो नबी कह रहा है, वो रसूल कह रहा है, और तुम सोच रहे हो कि नहीं साहब हम तो नारा लगाकर कामयाब। ला बरेली के तमाम मराकिज से फतवा लेकर आके नारा लगाकर तू कामयाब हो। कुरान की एक आयत मुझे दिखा दे कि नारा लगाकर तू कामयाब हो। दिखा कुरान की 6666 आयतें करीमा में। यहाँ बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, तलबा भी बैठे हैं, मुफ्तियान किराम भी बैठे हैं। किसी एक कुरान की आयत में दिखा दो कि नारा लगा तू जन्नत में चला जा। बुखारी के हदीस में दिखा दो कि नारा लगा जन्नत में चला जा। नहीं दिखा सकते। तुमने अपना शऊर खो दिया, अपना वकारे जिंदगी खो दिया, अपना शिआरे बंदगी खो दिया, अपना निजामे जिंदगी तबाह कर दिया। उसके बावजूद समझते हो जन्नत हमारे बाप की हो गई। अल्लाह के पैगंबर ने बदर के मैदान में कहा, मौला मैं मस्जिद नबी के नमाजियों को लेकर आया हूँ, मस्जिद नबी के सजदा करने वालों को लेकर आया हूँ, मस्जिद नबी में रुकू करने वालों को लेकर आया हूँ। मौला उस जमात को लेकर आया हूँ जो मस्जिद नबी में रात के सन्नाटे में, अंधेरे में, जब दुनिया सोती है तो ये मेरे मुजाहिदीन तेरी इबादत में रोते हैं। जब दुनिया आराम करती है तो ये मेरे जानिसार सहाबा तुझे राजी करते हैं। जब दुनिया महबे इस्तराहत होती है तो मेरे ये गाजियान इस्लाम, मेरे वफादार शहदाई तेरी बंदगी में लगे रहते हैं। अब परवरदिगार यहाँ तक तो लाना मेरा काम है, आगे तक कामयाबी देना तेरा काम है। अब बोलो खुदा की बारगाह से क्या आवाज आई होगी, अल्लाह के दरबार से क्या आवाज आई होगी? अगर तुम्हारे दिल की छाती पर चोट लगे तो कबूल करना। जब मेरे नबी ने रोकर कहा, मौला मस्जिद के नमाजियों को लाया हूँ, मौला मस्जिद नबी के रुकू करने वालों को लाया हूँ, मौला मस्जिद नबी के सजदा करने वालों को लाया हूँ, खुदा की बारगाह अर्श-ए आज़म का पाया लरज़ गया होगा, कायनात थर्रा के रह गई होगी, पूरी दुनिया के अंदर भूचाल आ गया होगा। हज़रत जिब्राइल हैरान हो गए होंगे, मौला ये क्या हो रहा है, ये क्या तुरफ़े
तमाशा है बदर के मैदान में कि तेरा नबी आहो बुका कर रहा है, तेरा नबी गिरियाउजारी कर रहा है, तेरा नबी रोने पे रोए जा रहा है। मौला ये क्या मामला है? नबी की जबान से फिर निकला, मौला मस्जिद के नमाजी लेकर आया हूँ। नबी की जबान से फिर निकला, मौला मस्जिद में रुकू करने वालों को लाया हूँ, फजर पढ़ने वालों को लाया हूँ, जोहर की नमाज पढ़ने वालों को लाया हूँ, असर पढ़ने वालों को लाया हूँ, मगरिब पढ़ने वालों को लाया हूँ, इशा पढ़ने वालों को लाया हूँ, तहज्जुद गुजारों को लाया हूँ, इशराक व अव्वाबीन पढ़ने वालों को लाया हूँ, कुरान के कारी